योगी राज में सामने आई पुलिस की बेबसी। मेरठ की परतापुर पुलिस को बीजेपी नेता के बेटे को हिरासत में लेने के बाद कुछ ही देर में छोड़ने पर होना पड़ा मजबूर। बीजेपी नेता संजय त्यागी के बेटे अंकित को पुलिस ने NH 58 से किया था गिरफ्तार। SUV गाड़ी से हूटर और काली फाद पर पुलिस से की थी वसूली। अंकित को लॉकअप में बंद करने के बाद थाने पर हुए बीजेपी नेता के प्रदर्शन से पुलिस हुए मजबूर, फौरन अंकित को छोड़ा। पुलिसकर्मियों पर हाथ उठाने का आरोप, हाथापाई में फट गई थी वर्दी। आज अंतर्राज्यीय परिषद की 11वीं बैठक गृह मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे अध्यक्षता। 12 साल बाद हो रही अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक में देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक में राज्यपाल, केंद्र की योजनाओं, वित्तीय पैकेज और कानून व्यवस्था से जुड़ी बातों पर होगी चर्चा। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक में शामिल होने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आ जाएंगे दिल्ली। यूपी में सीएम योगी के अस्पतालों को दिए जरूरी निर्देश के बाद आज तक ने किया रियलिटी चेक। सीएम योगी ने सरकारी डॉक्टर्स की प्राइवेट प्रैक्टिस को बताया था गलत, सेवा भाव की दी थी नसीहत। आज तक के रियलिटी चेक में गाजियाबाद के MMG और संयुक्ता सरकारी अस्पताल का दिखा बुरा हाल। महिला टॉयलेट के दरवाजे टूटे दिखे। MMG और संयुक्ता सरकारी अस्पताल में मरीजों ने दवा के अभाव का दुखड़ा सुनाया। रेबीज के इंजेक्शन भी मौजूद नहीं होने का आरोप। मेरठ का प्यारेलाल शर्मा जिला अस्पताल और मेरठ का सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल रियलिटी चेक में फेल। हर तरफ गंदगी ही गंदगी, अस्पताल में दिखे आवारा कुत्ते। मऊ के जिला अस्पताल में दिखी हैरान करने वाली तस्वीर। डॉक्टर की भूमिका में दिखा स्वीपर, इमरजेंसी में आने वाले मरीजों का करता है इलाज डॉक्टर नंदारन। मुरादाबाद के जिला अस्पताल में स्टाफ की कमी के बीच पैथोलॉजी विभाग से डॉक्टर गायब, हर ओर दिखी गंदगी। एक बार फिर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रगीत का उठाया मुद्दा। वंदे मातरम नहीं गाने वालों की मानसिकता को बताया संकीर्ण। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को नहीं भाया सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। मुख्यमंत्री और बीजेपी को बताया मुसलमान विरोधी। सीएम योगी के हिंदू युवा वाहिनी कार्यकर्ताओं ने महाराजगंज स्थित चर्च पर जबरन धर्मांतरण कराए जाने का लगाया आरोप। पुलिस ने रोकी चर्च की प्रार्थना। जिस वक्त यूपी पुलिस ने महाराजगंज स्थित चर्च की प्रार्थना रोकी, अमेरिकी सैलानियों समेत करीब 100 लोग प्रार्थना सभा में ले रहे थे हिस्सा। योगी आदित्यनाथ ने मायावती के शासनकाल में बेची गई यूपी की 21 चीनी मिल की जांच का दिया आदेश। 1100 करोड़ के घोटाले की उठ रही थी बात, सीबीआई जांच की भी विचार। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरू की 2019 के लोकसभा चुनाव की तैयारी। कहा रिजल्ट देने के लिए करना होगा परिश्रम। एक अखबार को दिए योगी के इंटरव्यू में उन्होंने कहा हमें विरासत में मिली है समस्याएं, यूपी के विभाजन के पक्ष में नहीं है मुख्यमंत्री। सीएम योगी बोले भर्तियों में जाति, धर्म या धन के आधार पर जो बेईमानी करेगा वो जेल जाएगा। योगी के मुताबिक आराम करने के लिए नहीं मिला जनादेश, उनके साथ वही चलेगा जो सही तरीके से और तेज चल सकेगा। अधिकारियों के तबादले या तैनाती पर योगी बोले किसी को सिर्फ हटाने के लिए नहीं हटाना, हम जल्दबाजी में नहीं सभी को आंक रहे हैं। तमिलनाडु के अम्मा कैंटीन की तर्ज पर अन्नपूर्णा भोजनालय शुरू करेगी यूपी की योगी सरकार। सरकारी सूत्रों के मुताबिक अन्नपूर्णा भोजनालय का मसौदा तय। 3 रुपए में नाश्ता और 5 रुपए में मिलेगा खाना। 12 अप्रैल को सीएम योगी देखेंगे इसका प्रेजेंटेशन। उत्तर प्रदेश में आलू किसानों के अच्छे दिन का बंदोबस्त। योगी सरकार ने 1 लाख मीट्रिक टन सब्जी खरीदने का तय किया लक्ष्य। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले राहुल को स्मृति का अल्टीमेटम। अमेठी के दौरे पर कहा कांग्रेस उपाध्यक्ष के लिए अगली बार राह नहीं होगी आसान। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी का राहुल पर हमला। कहा लोकसभा में जीत के बाद से गायब हैं सांसद महोदय, कांग्रेस ने बताया बकवास। यूपी के बरेली स्थित त्रिवटीनाथ मंदिर में ड्रेस कोड लागू। जीन्स स्कर्ट में भगवान दर्शन पर लगाई पाबंदी। अलवर की घटना के बाद मुस्लिम पशुपालकों में बढ़ा खौफ। यूपी के गाजियाबाद और मेरठ में मुस्लिम डेयरी मालिक अब गायों की जगह भैंस को दे रहे तरजीह। मेरठ में एक मुस्लिम डेयरी मालिक ने बयां किया गोरक्षकों का डर। कहा बीमार होने पर गाय को इलाज कराने ले जाने में होती है हिचक, डॉक्टर को तबेले में बुलाना ही सुरक्षित। मुजफ्फरनगर में कुरैशी समाज ने गौ हत्या को अंजाम देने वालों पर की पंचायत। ऐसे लोगों के सामाजिक बहिष्कार का किया फैसला।
मुजफ्फरनगर में कुरैशी समाज की पंचायत में अलवर हत्याकांड की हुई निंदा। गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों को बताया आतंकी। आज देश के 9 राज्यों में 1 लोकसभा और 10 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव। सुबह 7 बजे से वोटिंग। दिल्ली के रजौरी गार्डन विधानसभा सीट के लिए भी आज डाले जा रहे हैं वोट। आप बीजेपी कांग्रेस में टक्कर। आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह ने पंजाब में चुनाव लड़ने के लिए छोड़ी थी विधानसभा सीट। श्रीनगर लोकसभा सीट के लिए भी आज हो रहा है उपचुनाव। पीडीपी नेता अमीर कर्रा के इस्तीफे से खाली हुई थी सीट। श्रीनगर में उपचुनाव के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 12 अप्रैल को भी कई राज्यों में उपचुनाव के बाद 17 अप्रैल को होगी मतगणना। तमिलनाडु के आरके नगर विधानसभा सीट पर 12 अप्रैल को है उपचुनाव। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री के घर छापेमारी का डीएमके नेता स्टालिन ने उठाया मुद्दा। सीबीआई जांच की मांग। तमिलनाडु के पूर्व सीएम पनीर सेल्वम ने फिर उठाया वोट की खरीद फरोख्त का मुद्दा। जारी ताजा वीडियो में मतदाता ने 4000 कैश मिलने की बात कबूली है। आरके नगर सीट पर कुल 22 लाख से भी ज्यादा है मतदाता। हर मतदाता को 4000 के हिसाब से 89 करोड़ 65 लाख से ज्यादा रुपए बांटने का था प्लान। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का सम्मान समारोह करेगी गोवा बीजेपी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 4 में जीत दिलाने का शाह के सिर बंधा है सेहरा। अमित शाह के सम्मान में पर्रिकर सरकार ने पणजी में रैली का किया आयोजन। 30,000 लोगों के जुटने का अनुमान। कांग्रेस को हजम नहीं हो रही है बीजेपी के 4 राज्यों में हालिया बनी सरकार। कहा अलोकतांत्रिक तरीका अपना कर कई जगह हथियाई सत्ता। शहीदों के परिजनों के लिए राहत कोष जुटाने के लिए वेब पोर्टल लॉन्च करेंगे राजनाथ सिंह। www.indianbravehearts.gov.in सीधे कैश ट्रांसफर की होगी इस पर सुविधा। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने शहीदों के परिजनों के लिए ऐप आधारित वेब पोर्टल में दिया सहयोग। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की पत्नी सलमान अंसारी ने 3 तलाक को बताया गलत। बोली कुरान में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। हमने कुरान पढ़ा है तो आपको खुद ही उसका हल मिल जाएगा। कुरान में तो ऐसा कोई वो नहीं है। इसको बना रखा है बेकार का मुद्दा है तो कोई नहीं ऐसी चीज। ग्वालियर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुरू की दीनदयाल रसोई योजना। मात्र 5 रुपए में मिलेगा गरीबों को भोजन। मध्य प्रदेश के 49 जिलों में शुरू की गई दीनदयाल रसोई योजना। 5 स्टार होटल की तरह बनेंगे मैकेनाइज्ड किचन। छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह ने की ऑटो की सवारी। काफिले की गाड़ी से उतरकर ऑटो में जा बैठे। आतंकवाद को लेकर पीएम मोदी ने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर किया बड़ा हमला। कहा कुछ देशों के लिए इंसानियत से ज्यादा आतंक को अहमियत। दक्षिण एशिया में एक मानसिकता है, ऐसी सोच जो कि आतंकवाद की प्रेरणा तथा उसकी पोषक। 71 युद्ध के शहीदों के सम्मान समारोह के दौरान पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। 100 मुक्ति योद्धाओं को आजीवन मुफ्त इलाज की सुविधा। भारत दौरे पर आई बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना आज ख्वाजा गरीब नवाज का करेंगे दीदार। जाएंगे अजमेर दरगाह। कल भारत बांग्लादेश ने 22 समझौतों पर किए हस्ताक्षर। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री मैकलम का 3 दिवसीय भारत दौरा। 12 अप्रैल तक भारत में रहेंगे। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक में पंचशील सोसाइटी के 18वीं मंजिल से गिरकर बुजुर्ग की मौत। जांच में जुटी पुलिस। नोएडा में जेपी ग्रीन बिल्डर के खिलाफ फ्लैट खरीदने वालों ने किया प्रदर्शन। साल 2012 में फ्लैट देने का किया था करार। अब तक अधूरा है काम। बिल्डर के खिलाफ एफआईआर हुई दर्ज। जेपी के वेस्ट टाउन में 35,000 और अमन प्रोजेक्ट में 4,000 से ज्यादा लोगों का है आशियाने का इंतजार। जेपी के एमडी मनोज गौड़ ने एक बार फिर 15 दिन में पैसे की स्थिति स्पष्ट करने का दिया भरोसा। हरदोई में होमगार्ड दफ्तर में लगी आग। महत्वपूर्ण दस्तावेज और कंप्यूटर जले। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में लोगों ने महिला को पीटा। गला दबाकर पति की हत्या का लगाया आरोप। दिल्ली के बलबीर नगर में बदमाशों ने महिला को पीटा। छात्र पर चलाई गोली। स्कूटी से हुए फरार। मुजफ्फरनगर के ककरौली इलाके में पड़ोसी युवक पर जानलेवा हमला। घायल हमले की हैरान करने वाली वजह बताई गई। कहा छींक आने पर हुआ विवाद। पुणे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथ में लिया कानून। 88 लाख रुपए नहीं चुकाने वाले दाल खरीदार की पिटाई की। हरियाणा के जेल मंत्री ने जींद जेल में डांसर्स पर पैसे लुटाने के मामले में जेल अधीक्षक और 2 उप जेल अधीक्षक को किया चार्जशीट। होली के दौरान कराया गया था डांस।
फरीदाबाद में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ अभिभावकों ने किया प्रदर्शन, स्कूल के सामने दिया धरना। उत्तर प्रदेश के कानपुर में शराब की दुकान पर महिलाओं का हल्ला बोल, सेल्समैन की जमकर धुनाई, दुकान में तोड़फोड़। बिहार के मधुबनी जिले के रामपट्टी में 2 गुटों में तनाव, एसपी डीएसपी समेत प्रशासन के तमाम आला अफसरों ने मौके पर किया कैंप। करनाल के राड़ा में कुख्यात गैंगस्टर सुरेंद्र ग्योंग का एनकाउंटर, पुलिस चेकपोस्ट तोड़कर भागते वक्त पुलिस की फायरिंग में मौत। मुंबई में 500 और 2000 के नकली नोट के साथ 3 लोग गिरफ्तार, प्रिंटिंग मशीन के साथ नकली नोट बरामद। हैदराबाद में पुलिस की टास्क फोर्स ने ड्रग्स रैकेट का किया भंडाफोड़, 2 नाइजीरिया समेत 5 लोग गिरफ्तार। रायपुर में सामने आया एक दर्दनाक वाकया, एक टीवी चैनल के एंकर ने पढ़ी अपने ही पति की मौत की लाइव ब्रेकिंग न्यूज, महासमुंद के पास हुआ था सड़क हादसा। दिल्ली के चांदी चौक में जर्मन टूरिस्ट पर ब्लेड से हमला, कार से गुजर रहे शख्स ने पहुंचाया अस्पताल। दिल्ली के ओखला में एक महिला की कुल्हाड़ी मारकर हत्या, साथ रहने वाले प्रेमी पर आरोप। गुवाहाटी में गिरफ्तार आईपीएस अधिकारी सुबोध विश्वास को 2 दिन के लिए भेजा गया जेल, आरटीआई के जवाब में संवेदनशील जानकारी लीक करने का आरोप। नोएडा के ओरिएंटल पब्लिक स्कूल में निजी संस्था सीआईपीएल ने गरीब बच्चों को बांटे मुफ्त में यूनिफॉर्म और जूते। बैतूल के जंगल में पहुंचे घायल बाघ को सतपुड़ा रिजर्व टाइगर की टीम ने ट्रैंकुलाइज कर किया बेहोश, इलाज के लिए भोपाल भेजा गया। पहाड़ी से नाले में गिरने की वजह से घायल हो गया था बाघ, पैर हो चुके हैं लकवाग्रस्त। कटिहार में घोड़ागाड़ी की ओवरलोडिंग पर जागा प्रशासन, अंकुश लगाने की बात कही। 2.5 महीने बाद बहराइच के जिला अस्पताल से विदा हुई मोगली गर्ल। कतरनिया घाट जंगल में बंदरों के बीच मिली थी लड़की, हाथ और पैर दोनों का इस्तेमाल कर चलती थी। लड़की को फिलहाल लखनऊ स्थित निर्माण संस्था भेजा गया। इस बीच एक मुस्लिम परिवार ने अपने बचपन में कोई बेटी होने का किया दावा। केदारनाथ मंदिर के आसपास जबरदस्त बर्फबारी, सफेद चादर से ढकी नजर आ रही है चौकियां। दिल्ली में हमदर्द यूनिवर्सिटी के मेडिकल डिपार्टमेंट ने किया खास इवेंट का आयोजन, देश भर से आए मेडिकल छात्रों के बीच क्रिकेट और फुटबॉल मैच कराया। इटली के एक नागरिक ने महाराष्ट्र के बुल्ढाना में दूसरी बार एक बेटी को लिया गोद, पहली बच्ची ने परिवार के साथ बेहद खुश। अभिनेता कमल हसन के घर में आग, ट्वीट कर दी जानकारी, लिखा घर में सब लोग सुरक्षित। शनिवार को आईपीएल में खेले गए 2 मुकाबले, पहले मैच में पंजाब ने पुणे को हराया। 164 का लक्ष्य हासिल कर पंजाब ने पुणे को 6 विकेट से दी मात, कप्तान मैक्सवेल ने बनाए सर्वाधिक 44 रन। दूसरे मुकाबले में बैंगलोर ने दिल्ली को हराया, 15 रन से जीता मुकाबला। आईपीएल सीजन 10 में बैंगलोर की पहली जीत, 69 रन बनाकर केदार जाधव बने मैन ऑफ द मैच। आज आईपीएल के 2 मैच, पहले मैच में हैदराबाद बनाम गुजरात, दूसरे मुकाबले में भिड़ेंगे मुंबई और कोलकाता।